उसे ही जुड़े हुए हैं और काफ़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दे भी रखी। अगर 2025 विधानसभा की बात करें, क्या कहेंगे? क्या लग रहा कि आपकी विधानसभा में या दिल्ली में कहीं विकास हुआ? फ़िलहाल सभी भाई को नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका मनिंदर सिंह हैप्पी, माइनॉरिटी का ज़िला चेयरमैन। मैं आपको ये बताऊं, 2025 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, उस इलेक्शन के हिसाब से आप देखो तो कांग्रेस पार्टी की जिस हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर दबदबा चल रहा है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और दिल्ली में भी उसकी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। आप देखो कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं किया। जो स्कूल पुराने थे, शीला जी के टाइम बने थे, वही स्कूल को रिपेयर करवाया। वो तो कोई भी नई कंपनी आएगी वो भी टेंडर लेगी तो पास करवाएगी। सिर्फ एक ही विकास हुआ है दिल्ली में अंदर, ठेकों का। जितने ठेके विकसित हुए हैं, जितने ठेके मॉडल बने हैं, उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बनी हो। आप देखो कि पीछे आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक के साथ दो फ्री, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली नशे से हटानी थी, इन्होंने दिल्ली नशे में डुबो दी। वही हाल ये पंजाब में कर रहे हैं केजरीवाल की पार्टी रह के। और मतलब आप देख सकते हो कि मतलब 0% काम है। हमारे लोकल एरिया में तिलानगर विधानसभा की आप ले लो, सरदार जरनैल सिंह जी यहाँ के एमएलए हैं। 1% भी उन्होंने यहाँ का कभी लॉकडाउन के बाद हमारे एरिया में कभी राउंड नहीं मारा। कभी आप ये देखो कि ना कभी वो विजिट करने आए हैं। कोई कंप्लेंट करता है तो ये आते हैं तो लोग, पानी की समस्या है, दिन रात पानी नहीं आता तो गंदा पानी आता है। 10 रुपये की कैनियाँ, 20 रुपये की कैनियाँ भरने के लिए फ़िल्टर का पानी खोल दिया इन्होंने। ये भी बिजनेस अपना कर रहे हैं। जी, पानी का आपने जिक्र किया। हाँ जी, दिल्ली सरकार फ्री पानी, फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस। बिल्कुल। क्या लग रहा है उससे सरकार? आप देखो ना, फ्री मिलेगा। इन्होंने अपने टेंडर दे रखे हैं आगे। 10 रुपये की कैनी भरो, 7 रुपये की कैनी भरो। पहले 7 रुपये की थी, अब 10 रुपये की कैनी हो गई है। विजिट वाले आते हैं, 30 रुपये की कैनी लेके आते हैं। मतलब पानी को सेल आउट कर रहे हैं बाहर से। कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो। बात एक ही, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पानी फ्री दे रहे हैं। पानी फिर भी महंगा मिल रहा है। आप 30 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से अगर आप पूरा मंथली जोड़ो तो 300 का पानी का बिल है पूरा। ये फ्री का तो विकास ही नहीं है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, बिल्कुल, और कांग्रेस शायद बहुत कम सीटों से रह गई कि अपनी सरकार नहीं बना पाई। आप दिल्ली में लग रहा कि आप देखो हरियाणा में के जो चुनाव हुए हैं, मीडिया ने पूरा कवरेज किया। इतनी अच्छी और इतनी सुनहरी लहर थी कांग्रेस की। 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले पूरा डंका बज रहा था कांग्रेस का। एकदम अचानक से वोटें कटनी स्टार्ट होगी, सीटें कटनी स्टार्ट होगी। क्यों? इनकी सरकार है, ईवीएम इनके अपने हैं, सारी सेटिंग कर रखी है। और मोदी जी को इतना डर है राहुल गांधी जी से कि वो देखो कि हमारे देश के लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी को इतना डर है कि अगर मैं सीट हार गया तो मेरी बदनामी ना हो जाए एरिया में। वो सीट चक्कर में उन्होंने इतना ईवीएम में घोटाला कर रखा है कि आप किसी चेहरे से भी लड़ लो चुनाव, फिर भी आपने हारना है। दिल्ली की जनता पे कैसे विश्वास कांग्रेस पार्टी करेगी? क्योंकि जो वोट, विश्वास आपको करना क्या है? विश्वास शुरू से कांग्रेस पार्टी पे करते आए हैं लोग। आप देख लो, आज से कई साल पहले जो थे वर्कर सारे कांग्रेसी थे। ये तो आम आदमी पार्टी अब आई है। वर्कर जो शीला जी ने सारा काम किया दिल्ली में, विकास, कॉलेज, ITI, स्कूल, बस स्टूडेंट के काम, जॉब्स के काम, जितना काम कांग्रेस ने किया शायद दिल्ली में किसी ने ना किया हो। तो हमें लगता नहीं है कि हमें मतलब किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम आने वाले चुनाव में ये करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ काम कर रखे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जब से बाहर आए, वो कह रहे कि दिल्ली का बहुत विकास किया और ज़्यादा विकास होगा, एक बार और मौका। ये तो केजरीवाल साहब को बाहर आना नहीं था, ये तो बीजेपी की चाल थी कि हरियाणा में चुनाव थे तो केजरीवाल साहब को बाहर निकाल दिया उन्होंने। और सारा मेन मुद्दा ही केजरीवाल का ऊपर खेल रहे हैं कि ये आपस में वोट काटेंगे और हमारी वोट जो है वो डलेगी। तो बीजेपी वोट ले रही है इससे। एक तरफ केजरीवाल जी की बुराई हो रही, हाँ एक तरफ गठबंधन में भी शामिल है, तो दिल्ली में भी गठबंधन रहेगा। देखो, गठबंधन की बात थी कि जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो खेला जा रहा है बीजेपी ने, उसको चीज़ हटाने के लिए, बदमाशी हटाने के लिए, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, रूल नहीं चल रहे और आपका संविधान नहीं माना जा रहा,
उसको हटाने के राहुल गांधी जी ने सब सारी पार्टियों को एक किया था, जो गठबंधन बना था। और ये दिल्ली इलेक्शन के बाद जो अब एमएलए के चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, सब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा चलते चलते लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फरवरी में शायद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर मैं दिल्ली की जनता को एक ही अपील करता हूँ कि आप वोटर हैं, अगर वोट देते हैं तो सोच समझ के दें, किसको देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, और कौन आपका विकास कर सकता है, कौन आपकी एजुकेशन को संभाल सकता है, कौन आपकी संविधान को संभाल सकता है, कौन आपकी जॉब्स को संभाल सकता है। अब के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। जो कांग्रेस ने किया है उसको मतलब बताना एक मतलब अपनी बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। ये जो बोलते हैं वो सिर्फ होल्डिंग बोर्ड में या टीवी में न्यूज़ में नज़र आता है, कहीं नज़र नहीं आता। आप बच्चों का फ्यूचर देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, भविष्य देखना है, तो आपको कांग्रेस को वोट देनी पड़ेगी।